पहले हम देखेंगे निफ्टी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। तो वीक में यहाँ पे अगर आप देखोगे एक नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर इसने इस लो को ब्रीच किया है तो फिर कहीं ना कहीं हमें 40,200 300 के लेवल्स पे इस वीक देखने को मिल सकता है, या फिर ये इस जून को दैट इज 39,800 को रीटेस्ट करने आएगा इस वीक। अगर कल के डेट में गैप अप ओपन हो जाता है, बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है लाइक 41,000 के पास, ठीक है, 41,000 400 300 के पास, तो कहीं ना कहीं एक वोलाटाइल मार्केट रहेगा एंड उसके बाद ये क्लोजिंग ऊपर की ओर अगर देता है तो फिर एक बड़ा ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। ये रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 42,300 से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, बट थोड़ा नीचे से आया। लास्ट एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेल्यूर हुआ है। अब यहाँ से एक कंटिन्यूसली शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो अब देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि क्या हो सकता है कल की डेट में। कल की डेट में अगर गैप अप ओपन होगा तो फिर कहीं ना कहीं जहाँ से ब्रेक डाउन दिया दिया 41,400 कि वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। फिर यहाँ से कहीं ना कहीं एक वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर फ्लैट ओपन हो जाता है या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ पे आधा घंटा या 1 घंटा स्पेंड करता है, फिर ब्रेक डाउन देता है, तो फिर हमें पहला टारगेट 40,800 40,600 एंड 40,300 हमारे इस वीक का टारगेट रहेगा। अगर फ्लैट ओपन हो जाता है फिर निकलता है, ठीक है, फिर ऊपर ही निकल जाता है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे एक टाइम स्पेंड करता है। अगर यहाँ से इसको टर्न अराउंड करना होगा तो कहीं ना कहीं इस जोन को दैट इज 40,900 के लेवल को ये टेस्ट फिर से करेगा। फिर अगर ये यहाँ से 41,192 या 41,000 150 के लेवल्स को क्रॉस करता है, फिर यहाँ पे हम बाई करेंगे टिल द टारगेट ऑफ 41,400 एंड 500 के लेवल्स तक हमारा टारगेट रहेगा, इनिशियल टारगेट। ये रहा निफ्टी बैंक के बारे में। अब देखते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी के बारे में अगर देखें वीकली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देखेंगे एक वोलेटाइल मार्केट हमें वीक भर देखने को मिला है एंड यहाँ पे जो है हमारा वीकली टारगेट था वो हमारा अचीव हो चुका था, ठीक है। वो अब देखेंगे हम डेली टाइम फ्रेम पे कि क्या सीन बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, राइट। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देख रहे होगे मैंने ये चीज़ बताया 18,100 एंड 200 का हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया, बट यहाँ से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला। यहाँ से भी गैप डाउन ओपन हुआ, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, इसी ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट दिया एंड यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो यहाँ से क्या हो सकता है कल की डेट में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर एक हमें 17,700 तक एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट जो है बाइंग और सेलिंग लेवल्स वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि क्या सीन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कैटेगोरी के लिए मैंने आपको ये चीज़ बताया था, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉप हो रही है, तो इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक डाउन देता है तो फिर यहाँ पे एक प्राइस सेक्शन बना के फिर नीचे आ सकता है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है एंड इसने इसको ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लिया है, तो ये चीज़ भी हमने पहले ही इंडिकेट दिया था आपको कि यहाँ से एक टेस्ट इसको टेस्ट करके फिर ऊपर जाके इस वाले जोन के पास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस अगर फेस कर रहा है, फिर इस जोन को दैट इज 70,880 के लेवल्स को ब्रेक डाउन देता है तो फिर कहीं ना कहीं हमें 70,780 के लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। अगर कल के डेट में गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है एंड फिर ब्रेकआउट देता है तो फिर हमें 18,100 एंड 200 के लेवल्स फिर से देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर कल के डेट में फ्लैट ओपन हो जाता है, ठीक है, फ्लैट ओपन हो जाता है फिर यहाँ पे आधा घंटा स्पेंड करता है, फिर नीचे ब्रेक डाउन देता है, फिर हमें 17,700 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कल ही के डेट में। तो देखते हैं कल कैसा मार्केट रहेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के डेट में एक वोलेटाइल मार्केट ही रहेगा एंड अपार्ट दिस अगर कुछ और प्राइस सेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है तो हम यहाँ से
फिर एक मोमेंटम पिक कर देखने को मिल सकता है कल की डेट में। क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, तो उसके पीछे भी लॉजिक है, वो ये है कि यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन के पास अगर ये स्पेंड करता है टाइम, 1 घंटा या 1.5 घंटा टाइम स्पेंड करता है, फिर ब्रेकआउट दे, तो फिर हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो ये इस वाले हाई को फिर से टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन के देख के ही हमें लगेगा कि ऊपर की ओर जाएगा कि अब नीचे की ओर इसको फिर से आना है। तो यहाँ से एक अभी के लिए प्राइस एक्शन अभी कुछ बना नहीं है खास, कि हम ये बोलेंगे कि ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर। तो कल के डेट में फ्लैट ओपन हो जाता है, फिर क्रॉस करता है, तो यहाँ तक एक टारगेट रह सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, फिर ब्रेक डाउन देता है, तो फिर यहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है, तो फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, फिर ब्रेकआउट देता है, फिर हमें यहाँ तक का टारगेट प्लान करना होगा। थैंक यू सो मच गाइस, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, टेक केयर एंड बाय।